आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। वाणी परमात्मा के द्वारा मनुष्य को दी गई एक चमत्कारिक चीज़ है, एक अद्भुत चीज़ है। यह हमारे जीवन को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। मृदु और मधुर वाणी स्वर्ग बनाती है। ऐसी वाणी हमारे लिए एक वरदान साबित होगी। कठोर और कड़वी वाणी नरक बनाती है। ऐसी वाणी हमारे लिए एक अभिशाप बन जाती है। मृदु वाणी से सब मित्र बनते हैं और कठोर वाणी से सब शत्रु बन जाते हैं। वाणी जैसा खतरनाक हथियार दुनिया में और कोई नहीं है। वाणी को छोड़कर शेष सभी हथियार केवल शरीर पर ही घाव कर सकते हैं, किंतु वाणी तो सीधा मन पर ही घाव कर देती है। इसका सुंदर वर्णन है इस श्लोक में। रोहति सायकैर्विद्धं छिन्नं रोहति चासिना वचो दुरुक्तं बीभत्सं न तु रोहति वाक्षतं। रोहति सायकैर्विद्धं, सायकैर तीरों से, विद्धम बिंधा हुआ, घायल, रोहति भरता है, यानी शरीर पर तीरों से बिंध कर किया गया घाव कभी न कभी भर जाता है। छिन्नम रोहति चासिना, असिना तलवार से, छिन्नम कटी हुई, रोहति भर जाता है, यानी शरीर पर तलवार के प्रहार से किया गया घाव भी कभी न कभी भर जाता है। वचो दुरुक्तम बीभत्सम न तो रोहति वाक्षतम। दुरुक्तम कठोर बोली गई, वचो वचन, बीभत्सम बर्बरता से, वाक्षतम वाणी का घाव, न नहीं, तू तो रोहति भरता है, यानी बर्बरता से कठोर वाणी बोलकर किया गया घाव तो कभी भी नहीं भरता है, क्योंकि वाणी तो सीधा मन को घायल कर देती है। मन का घाव कौन सा मरहम से भरेगा? जीवन भर रहेगा मन का घाव। क्रोध मनुष्य को राक्षस बनाता है, प्रेम मनुष्य को देव बनाता है। क्रोधी मनुष्य अपनी कठोर व कड़वा वाणी से दूसरों के मन को क्षत विक्षत कर देता है। मन में क्रोध का अग्नि प्रज्वलित करके स्वयं की शांति को भंग कर अपने लिए तो नरक का सृजन कर ही लेता है। इसके अलावा जिस पर क्रोध करता है और जो लोग आसपास में मौजूद हैं, उन सब की भी शांति भंग करके उनके लिए भी नरक का सृजन कर देता है। क्रोध करने वाले भी बहुत चालाक होते हैं। उन्हीं पर क्रोध करते हैं जो बेचारे किसी मजबूरी के कारण चुप रहते हैं। दूसरे किसी और पर क्रोध करें तो पिट जाने की पूरा संभावना रहती है। उसका क्रोध उसके लिए ही बहुत महंगा पड़ जाएगा। प्रायः पति पत्नी पर क्रोध करता है, सास बहू पर क्रोध करती है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी पति या सभी सास क्रोध करते ही हैं, नहीं। कुछ अच्छे पति भी रहते हैं, सास भी कुछ अच्छी रहती हैं जो कि प्रेम से व्यवहार करते हैं। पति के अनुचित व्यवहार से घर कैसे नरक बन जाता है, यह दिखाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। पत्नी पानी की घड़ा ले जाते समय कुछ पानी घड़े से छलक कर नीचे फर्श पर गिर जाता है। उस पानी पर पैर पड़ने से पति फिसल जाता है और क्रोध में आकर पानी से भरा घड़ा सावधानी से नहीं ले जाती है, ऐसा कहते हुए पत्नी को गालियां देता है। कभी दूसरे समय पर पति भी पानी की घड़ा ले जाते समय कुछ पानी नीचे गिर जाता है और इस बार पत्नी फिसल जाती है, किंतु पति तो पानी गिराने की अपनी गलती तो नहीं मानता है, उल्टा सावधानी से नहीं चलती है कहकर पत्नी को ही गालियां देता है।
हमेशा पत्नी की ही गलती दिखती है, अपनी गलती बिल्कुल दिखती ही नहीं। ऐसा पति घर को नरक नहीं बनाएगा तो और क्या बनाएगा? क्या हमेशा पत्नी से ही गलती होती? पति से होगी नहीं कभी गलती। 16 साल से अधिक उम्र के किसी भी पारिवारिक सदस्य को डांटना, गालियाँ देना या पीटना सर्वथा पाप कर्म है। ऐसे प्रत्येक पाप कर्म का संस्कार चित्तपट पर अंकित रहेगा और यही संस्कार नरक का द्वार खोल देंगे। इसलिए डांटने या पीटने या गालियाँ देने वालों, सावधान हो जाइए, संभल जाइए, आचरण को सुधार लीजिए, क्रोध को छोड़कर प्रेम का सहारा लीजिए। प्रेम ही जीवन को स्वर्ग बनाएगा, मरने के बाद सद्गति भी होगी। मैं पारिवारिक सदस्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर क्रोध करने वाले पारिवारिक सदस्यों पर ही क्रोध करते रहते हैं। चुप रहने वाले घर पर ही मिलेंगे, बाहर कहाँ मिलेंगे। पैसे तो कुछ खर्च करना नहीं पड़ता है, इसलिए प्रेम से बोलकर फूल बरसाइए, कठोर बोलकर आग क्यों बरसाना है। ठीक है, अब चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।